दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत तेरे, वो स्वाद चखाएगा परसा। अरे तू लड़का है, लड़का ही रह, क्यों लड़कर मुझसे मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। इस मंचन के पुराने कलाकार हैं, कई किरदार आपने खुद से भी किए हैं और वही चीज़ जो है जो राम पुरुष और जो श्री राम जी का जो आचरण चरित्र जो खुद में भी उतारा, अपने परिवार में अपने बच्चों को भी दिया है। कैसे मन बनाया और कैसे ये सब चीज़ें की आपने? जी, मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर घर में रामलीला का मंचन हमारे गाँव में होता था। बचपन से वो देखा, उस परिवेश में रहा, तो बचपन से इच्छा तो थी ही। फिर 1998 में पहली बार मैंने इसी मंच पर भरत जी का रोल किया। 1999 से मैंने फिर लगातार 2015-16 तक लक्ष्मण जी का किरदार को किया। उसके बाद विभिन्न रोल किए, राम जी का किरदार किया, रावण किया और बहुत, अब मैं परशुराम भी करता हूँ। तो मज़ा आता है जी। एक शौक़ होता है मंच पर चढ़ना, स्कूल्स कॉलेज से शौक़ था, तो मंच पर चढ़े और मुझे देखकर बच्चों में स्वाभाविक ये गुण आने ही चाहिए। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। नहीं, वो बात सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि जो घर में देख रहे हैं वो खुद को भी लाएं। कई कभी दिशाएं अलग हो जाती हैं। आपने कैसे इनको समझाया या फिर इनकी रुचि किस तरह से आपने पहचानी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी, इनकी रुचि जब ये मुझे देखते थे तो इनकी रुचि तो बचपन से थी। मैंने इस चीज़ को देखा भी, जब ये घर जाते थे 9-10 दिन, तो डायलॉग बोलना, तीर धनुष यहाँ से लेके जाने, चलाने, तो मुझे लगा कि बच्चे में प्रतिभा है। तो पहले राघव था, राघव को छोटे बाल कलाकार राम लक्ष्मण जी से चालू करा, तो उसको देख के फिर छोटे वाले को भी प्रेरणा मिली। कुछ हमारे घर के संस्कार भी ऐसे रहे कि बच्चों में प्रेरणा बढ़ती गई। तो अब ये इसमें जो रामलीला के मंचन में क्या क्या किरदार ये निभाते हैं इसमें? जी, राघव जो आज राम जी का किरदार कर रहे हैं, कल से ये बड़े लक्ष्मण, जो मेन स्ट्रीम लक्ष्मण हैं, उनका किरदार करेंगे। और कल का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि परशुराम जी के साथ जब ये संवाद करेंगे तो परशुराम जी नहीं बल्कि अंदर से इनके पिता होंगे, और एक पिता के लिए सामने लक्ष्मण जी नहीं, एक पुत्र भी होंगे। तो वो सामंजस्य बैठाना कि उस समय पिता को नहीं लगना चाहिए कि मेरा पुत्र है, और पुत्र को नहीं लगना चाहिए पिता है, अदरवाइज़ हम अपने रोल के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि आपने मुझे हराना है, मैंने आपको हराना है। हालांकि हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, पसंद करता है, लेकिन वो अलग विषय है। रोल और किरदार जो हम निभाएंगे वो वही निभाएंगे, उसी उत्तेजना के साथ, उसी एक जोश के साथ कि पब्लिक को वो फील आए कि हाँ, बाप बेटे लक्ष्मण परशुराम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस मंचन हर साल जब होता है तो उसमें क्या क्या बदलाव नए नए आते हैं, कलाकारों में क्या आते हैं और क्या क्या नया ऐड करते हैं इसमें? जी, निश्चित रूप से मैं 1998 से आज तक जब देखता हूँ तो हर साल में बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी नज़र आती है। एक समय था जब पर्दे वाली रामलीला होती थी, सेट्स लगते थे। आज बड़ा बदलाव, खुला मंच है, एलईडी है, बहुत पैसा अच्छा लग रहा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, और हम समय समय पर कलाकारों में भी बदलाव करते हैं। ड्रेसेस में बहुत बदलाव है, मॉडर्न टेक्निक बहुत आ गई है। आज आप देख रहे हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो पहले हम मैनुअल करते थे, आज हम कंप्यूटराइज करते हैं। तो बदलाव तो देखो, ये सृष्टि का नियम भी है, हम नहीं भी करना चाहें तो बदलाव तो चीज़ों में अपने आप आएगा भी। अब एक आखिरी सवाल ये है कि कल आप परशुराम जी का जो है रोल अदा करेंगे और कहीं ना कहीं वो भी गुस्सेल उनके अंदर है, गुस्सा है, वो तेज है उनके अंदर, तो उनका कोई एक डायलॉग हमें दे दीजिए। दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत तेरे, वो स्वाद चखाएगा परसा। अरे तू लड़का है, लड़का ही रह, क्यों लड़कर मुझसे मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है। क्या बात है, वाकई में डायलॉग में बड़ा जोश है और एनर्जी है। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी वाकई में बड़ी आदर्श है, क्योंकि सबसे खूबियाँ जो इसके अंदर देखने को मिलती हैं कि कलाकार खुद से अपना डायलॉग बोलते हैं और अपनी एनर्जी उसके अंदर लगाते हैं, और साथ में ही वो जो तेज और जो जोश जो उस वाणी में जो आवाज़ में आता है, वो जो दर्शक देखने आते हैं उनकी जो है उनके रोंगटे तक खड़े कर देता है, उनमें जोश भर देता है। और जब जाते हैं तो जो लीला है, पूरा मंचन जो है वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी तरह से उतारने का काम करते हैं।
आप क्या सोचते हैं? आप रामलीला देखने जा रहे हैं, खबर पर में राय जरूर दीजिएगा कि अशोक विहार की रामलीला आदर्श रामलीला कमेटी का मंचन आपको कैसा लगा। नमस्कार।